Hello dear students, in this video we will see how to find out the derivative of inverse function. I am talking about the derivative of inverse function, not derivative of inverse trigonometric function. इसका मतलब क्या है कि आपके पास में एक फंक्शन गिवन है, उस फंक्शंस का कोई इन्वर्स है, उस इन्वर्स फंक्शन का हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ आपको देखिए कि ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है एंड जी बी इट्स इनवर्स। तो हाउ टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस g फंक्शन विच इज इन फैक्ट द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। तो एक फंक्शन गिवन है और उसके इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम पहले फंक्शन के इनवर्स को फाइंड आउट करें और देन वी फाइंड आउट द डेरिवेटिव, या फिर कुछ दूसरा टेक्निक से। तो देखिए, आपको यहाँ इनवर्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको ये तो मालूम है कि दो फंक्शन अगर एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं तो उनका कंपोजिशन हमेशा एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो देखिए कैसे, ये फंक्शन तो गिवन है, ठीक है, ये इसका इनवर्स है। तो आपके पास में ये जो कंपोजिशन जी और एफ का कंपोजिशन है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ठीक है, वो एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा। तो गॉफ एक आइडेंटिटी फंक्शन है, उसी प्रकार से फॉग भी ये एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा। तो ये बात तो समझ में आ गई कि अगर एफ और जी दो एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है तो वी ऑल नो दैट द कंपोजिशन ऑफ बोथ एफ एंड जी either fog or gof they will be identity function। और फॉग और गॉफ फंक्शन ऐसे भी नॉर्मली इक्वल नहीं होते, वो इक्वल तभी होते हैं जब आपका एफ और जी दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये बात तो क्लियर है। अब रही बात, इस फंक्शन को हमको यूज करना है कि इसको यूज करना है। देखिए, आपके पास में इस प्रकार के टॉपिक में ना सिर्फ एक ही फंक्शन दिया है, वो फंक्शन है एफ। तो आपको ये फॉग को तो हटा देना है और गॉफ को यूज करना है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से पहले एफ रूल लगेगा, लगा दिया एफ रूल, ऐसे एफ रूल लग गया। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से पहले हमने एफ रूल लगा दिया, तो जी एफ एक्स पे लग रहा है, जी जो है वो एफ एक्स पे लग रहा है। मतलब जो रेंज होगा ना फंक्शन एफ का, वो रेंज के ऊपर जी फंक्शन वर्कआउट करेगा। मतलब जो रेंज ऑफ फंक्शन एफ है वो जी के लिए डोमेन हो जाएगा, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा जी, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ गया। तो हमको तो यहाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक में डेरिवेटिव निकालना है जी फंक्शन का। तो अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये चूंकि फंक्शन एफ ऑफ एक्स में जी एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, नॉट डायरेक्टली एक्स का, तो फिर इसको पहले आपको डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एफ एक्स निकालना पड़ेगा, करेक्ट है। चैन रूल से फिर एफ एक्स का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, दैट इज एफ डैश एक्स, और राइट हैंड साइड एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1। तो अब आपने क्या किया है, जी डैश निकाल लिया है, जी डैश ऑफ एफ एक्स। तो बेटा पहले आपको हमेशा जी डैश ऑफ एफ एक्स ही मिलेगा। अब देखना क्वेश्चन 1 अपॉन एफ डैश एक्स, ठीक है। यही एक फंडामेंटल फार्मूला है, यही एक फंडामेंटल फार्मूला है, जी डैश ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है वो ध्यान रखें। दो तीन बातों को आपको ध्यान रखना है। एक तो पहली बात कि आपका जी जो फंक्शन है वो जो रेंज एफ फंक्शन का ना, वो जो रेंज होगा फंक्शन एफ का वो जी फंक्शंस के लिए डोमेन होगा। तो आपका जी डैश ऑफ एफ एक्स निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछेगा, जी डैश ऑफ एक्स, क्वेश्चन में क्या पूछेगा, जी डैश ऑफ एक्स। तो जी डैश ऑफ एक्स हम कैसे निकालेंगे? तो ठीक है, पहले तो आप जी डैश ऑफ एफ एक्स ही निकालेंगे जो 1 अपॉन एफ डैश एक्स होगा। अब अगर बाय द वे अगर आपको ये पूछा उसने, सपोज करो कि फाइंड जी डैश ऑफ 2, तो जी डैश ऑफ 2 पूछा है, तो जी डैश ऑफ 2 कैसे निकालेंगे? तो जी डैश ऑफ 2 निकालने के लिए इस एफ एक्स को आपको 2 रखना पड़ेगा। व्हेन
एफ एक्स इक्वल टू 2, जब एफ एक्स 2 रहेगा तभी आप जी डैश 2 निकाल सकते हैं, लेकिन एफ एक्स 2 आया तो उसका करस्पॉन्डिंग एक्स क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। सो फाइंड द करस्पॉन्डिंग एक्स, फाइंड करस्पॉन्डिंग एक्स, ये है, इसका करस्पॉन्डिंग एक्स निकालना पड़ेगा। उस एक्स के लिए जिसके लिए एफ एक्स 2 होता है आपको एफ डैश एक्स निकालना है फॉर दैट पर्टिकुलर एक्स, एंड देन 1 अपॉन एफ डैश एक्स विल गिव्स द जी डैश ऑफ एफ एक्स या जी डैश ऑफ 2। तो ये काम आपको करना है। आई होप दैट ये पॉइंट क्या है ये क्लियर हुआ होगा, इसमें अभी तक के कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे, कि डायरेक्टली उसने जी डैश एक्स निकालने बोल दिया, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि फाइंड जी डैश ऑफ एक्स। अब इस क्वेश्चन को देखो कि आपके पास में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है और g इसका इनवर्स है बोला है और फाइंड आउट करने बोला है g डैश x। We cannot find out g dash x directly. We will always find out g dash of fx. Okay, तो g dash of fx तो ये हो गया 1 अपॉन f dash x। तो क्वेश्चन इज g dash of x कैसे निकाले। हाँ, तो इसके लिए क्या करो, इस पर्टिकुलर फार्मूले में रिप्लेस कर दो, रिप्लेस x बाई g ऑफ x। तो x को हमने g ऑफ x से इस फार्मूले में रिप्लेस करना है। ये फार्मूला क्या था, g डैश ऑफ एफ एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक। तो अब इस फार्मूले में x को जी एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, करेक्ट, इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। अब आप देखिए कि ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब ये तो आइडेंटिटी फंक्शन है, फॉग ऑफ एक्स है, फॉग ऑफ एक्स, इसके पहले मैं बताया था जैसे गॉफ ऑफ एक्स एक्स होता है वैसे ही फॉग ऑफ एक्स भी एक्स होगा, दोनों आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं, ये बात तो क्लियर थी। तो यहाँ से मुझे ये जी डैश एक्स मिल जाएगा, तो ये 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा, ये हो गया। तो जी डैश ऑफ एफ एक्स 1 अपॉन एफ डैश एक्स और जी डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी एक्स, मतलब इस फार्मूले में एक्स को आपने जी एक्स से रिप्लेस कर देना है। हाँ जी, ये बात तो हो गई, बिल्कुल करेक्ट है। एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है वो भी देख लेते हैं। उसका मीनिंग ये है कि जब भी आप कोई भी इनवर्स फंक्शन लगाते हैं, जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है अब उसका इनवर्स जो होगा उसके लिए डोमेन गिवन फंक्शन का रेंज होगा। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन एक्स में वर्कआउट कर रहा है तो उसका आउटपुट वाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो वाई अब दूसरे फंक्शन जो कि पहले वाले फंक्शन का इन्वर्स है उसके लिए इनपुट हो जाएगा। लेकिन हम नॉर्मली क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी कोई भी फंक्शंस को लेते हैं उसके लिए हमेशा इनपुट एक्स रखते हैं और आउटपुट वाई रखते हैं। ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। तो बस वही पॉइंट्स को यहाँ पे देखना है कि हालांकि जी इनवर्स फंक्शन है तो जो आपका आउटपुट है एफ फंक्शन का जिसको हम पहले वाई से रिप्रेजेंट किए थे उस वाई के ऊपर जी फंक्शन वर्कआउट करेगा और फिर वो करस्पॉन्डिंग आउटपुट देगा जो कि इधर के एक्स हो जाएंगे। तो वहाँ आपने क्या करना है, उसको फिर से स्टैंडर्ड नोटेशन में रख देना है, मतलब एक्स को वाई से रिप्लेस कर देना है और वाई को एक्स से रिप्लेस कर देना है। बस ये काम आपको करना है। तो आई होप दैट ये बातें क्लियर हो गई होगी। अच्छा, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया स्टूडेंट्स। आप इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो अगर मेरे को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगा, लेट्स चेक आउट दैट। ठीक है, आपके पास में ये दिया हुआ है, दिस इज जी डैश ऑफ एफ एक्स, क्या दिया हुआ है 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है सर, अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, वही उसी प्रोसेस में हम निकालेंगे। क्या हो गया, जी डबल डैश ऑफ एफ एक्स। ठीक है, फिर से चेन रूल लगेगा इसमें, एफ डैश ऑफ एक्स। यहाँ पे आपको कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, मतलब एफ डैश एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर एफ डैश एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव तो ये तो 0 हो गया, फिर -1 और फिर इसका डेरिवेटिव तो ये तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, 1 इंटू एफ डबल डैश एक्स। तो फाइनली जी डैश ऑफ एफ एक्स
इंटू एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा माइनस एफ डबल डैश एक्स बाई एफ डैश एक्स का स्क्वायर। आपको निकालना है जी डबल डैश है, ये जी डबल डैश है, तो जी डबल डैश ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो जी डबल डैश ऑफ एफ एक्स माइनस एफ डबल डैश ऑफ एफ, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया एफ डैश एक्स का स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा क्यूब। तो ये आ गया आपका डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप में लेके जाना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और ये फर्स्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x, ठीक है, एंड जी इज इनवर्स ऑफ एक्स, देन जी डैश ऑफ -5 कितना होगा। अभी आपने देखा था कि जी डैश ऑफ एफ एक्स निकलता है, मतलब एफ एक्स आपका -5 है, एफ एक्स आपका -5 है। फार्मूला क्या था, फार्मूला ये था, ये फार्मूला याद रहे, जी डैश ऑफ एफ एक्स निकलता है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स होता है, ठीक है। आपको निकालना है जी डैश ऑफ -5, मतलब व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -5, that is -5 equal to x5 plus 2x cube plus 2x, that gives x equal to, just try and error method से यहाँ x को मैं कितना रखूंगा जिससे कि वो -5 आ जाए, तो ट्राई और एरर मेथड से x को -1 होना चाहिए, -1 -2 -2, करेक्ट है, -5, तो बस x इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो आपको जी डैश ऑफ -5 अब मिल जाएगा 1 अपॉन ऑफ एफ डैश एक्स व्हेन एक्स इज -1, तो आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए और फिर एक्स को -1 रख लीजिए। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 5x4 6x स्क्वेयर प्लस 2 व्हेन x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये तो 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 अपॉन 30, तो 1 अपॉन 30 इसका आंसर आएगा। तो अपने क्या किया, एफ एक्स इक्वल टू -5 रख दिया, और किस एक्स के लिए वो -5 होगा वो सिंपली ट्राई एंड एरर मेथड से फंक्शंस के नेचर को देखते ही आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ भाई एक्स इक्वल टू -1 होगा तभी इसका वैल्यू -5 होगा। तो एफ डैश एक्स निकाल लो और फिर एक्स इक्वल टू -1 रख दीजिए एफ डैश एक्स में, वो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप दैट इस क्वेश्चन में कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और इस क्वेश्चंस को देखिए स्टूडेंट्स, मैं रीड आउट कर लेता हूँ। इफ e की पावर में f ऑफ x है, e की पावर में f ऑफ x है, दैट इज इक्वल टू log x, एंड इफ g इज इनवर्स ऑफ fx देन फाइंड g डैश x। तो पहले fx फंक्शन को ही आपको सिंप्लीफाइड वे में लाना है। ये क्या हो गया, e की पावर fx है, तो देखो e की पावर में f ऑफ x है, तो यहाँ से हम fx को हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, आप लॉग ले लीजिए दोनों साइड में, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स में लॉग ले लिया विद बेस ही, तो एफ ऑफ एक्स तो सामने आ जाएगा और ये बन जाएगा लॉग अभी विद द बेस ई, जिसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका भी तो लॉग लिया है, लॉग ऑफ लॉग एक्स, सबका बेस ई है, तो अब आपको एफ एक्स तो मिल गया, क्या मिला, लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स मिल गया, ठीक है। अब इसका इनवर्स जी है, तो अब क्या हो जाएगा, आपको जी डैश एफ एक्स निकालना है, जी डैश एक्स निकालना है। अच्छा, जी डैश एक्स तो हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, जी डैश एक्स हम डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, फार्मूला आपको अगर पता है तो आप निकाल लेंगे, जो मैंने अभी इसके पहले एक्सप्लेन किया कि जी डैश एक्स डायरेक्टली निकालना है, तो फिर वो फार्मूला बना था 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी एक्स। वो थोड़ा सा प्रोसेस आपको उतने दूर तक जाने की जरूरत नहीं। आप पहला प्रोसेस को याद रखिए, पहला प्रोसेस क्या है, वी कैन फाइंड आउट जी डैश ऑफ एफ एक्स डायरेक्टली, ठीक है, विच इज गिवन बाय 1 अपॉन एफ डैश एक्स, ये होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको जी डैश एक्स निकालो, पहले ये निकाल लो, ठीक है सर। तो अब ये हो जाएगा, क्या हो गया भाई, ये एफ डैश एक्स मतलब 1 अपॉन लॉग ऑफ लॉग एक्स, देखो लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन लॉग एक्स, फिर चेन रूल से लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, ठीक है।
ये जी डैश एफ एक्स, मतलब हमेशा आप जी डैश एफ एक्स निकाल लीजिए। अब जी डैश एक्स निकालना है तो मैंने बता दिया था एक्स को किससे रिप्लेस कर देना है, जी एक्स से रिप्लेस करना है। तो यहाँ से सीधा सीधा जी डैश ऑफ एक्स निकल जाएगा और वो हो जाएगा 1 log ऑफ जी ऑफ एक्स और 1 जी ऑफ एक्स। ये आंसर हो गया स्टूडेंट। और ये लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10x, अगर आपको सही से दिख रहा नहीं है तो ये क्या लिखा है मैं दिख लेता हूँ, लाइट आ रही होगी। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10x ये दिया हुआ है, ठीक है साहब। एंड जी इज इनवर्स ऑफ एक्स, देन जी डैश एक्स। इस ऑप्शंस को देख के ना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। कैसे? क्योंकि आप क्या जानते हो वो देखो। आप तो ये जानते हो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 10x। आपको क्या निकालना है जी डैश ऑफ एक्स। जी डैश ऑफ एक्स आप अभी जान चुके हो कि जी डैश एक्स डायरेक्टली नहीं निकलेगा, तो पहले क्या निकलेगा, जी डैश ऑफ एफ एक्स निकलेगा। जी डैश ऑफ एफ एक्स कैसे निकलता है, 1/f डैश एक्स। 1/f डैश एक्स, एफ डैश एक्स तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 1/1 प्लस 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, करेक्ट। 10x का तो डेरिवेटिव यही होता है 1 प्लस, ओके, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स और x का डेरिवेटिव 1, ठीक है साहब। फाइनली आपको जी डैश ऑफ एक्स निकालना है। चलो जी डैश ऑफ एक्स निकालने के लिए भी आपको मालूम है कि x को किससे रिप्लेस करते हैं, जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करते हैं। यहाँ रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे भी रिप्लेस करेंगे। 1/1 प्लस, हाँ ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ जी ऑफ एक्स। इतने तक के तो आप बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ तक के तो आपको कोई भी इशू नहीं है। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि आगे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। अब इस क्वेश्चन में आपको इसको यूज करना पड़ेगा, इसको यूज करना पड़ेगा। देखो पहली बात, सेक स्क्वायर एक्स, आपको ये तो पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स को 10 के टर्म में तो ला लो, ठीक है। तो एक काम करते इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये तो 2 प्लस टेन स्क्वायर, तो 2 प्लस वाले आंसर हो सकते हैं। तो ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ से ये आ जाएगा जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक, ये भी बात हो गई है। अब ये है कि ये यहाँ पे जी ऑफ एक्स माइनस एक्स दिख रहा है, तो ये कैसे आएगा, अच्छा जी। तो फिर ये वापस यहाँ पे आओ, यहाँ वापस आएंगे तो देखो क्या दिया हुआ, इसको अभी मैंने इसको इक्वेशन नंबर ए दे दिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स है। तो टेन ऑफ एक्स तो मिल गया, क्या मिला, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, ठीक है जी। तो बेटा टेन ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, टेन ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब एक्स को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, जी ऑफ एक्स से। तो यहाँ पे भी एक्स को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करेंगे। और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक आइडेंटिटी फंक्शन है, यहाँ पे भी आपने रिप्लेस कर दिया। तो ये बना एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। आई क्या बात समझ में, यहाँ से आपने 10x निकाल लिया, आपको चाहिए टेन ऑफ जी एक्स, तो एक्स को जी एक्स से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो कि एक आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा एक्स, करेक्ट। और अब आपने टेन स्क्वायर निकाल लिया, टेन स्क्वायर ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी जी ऑफ एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर है और यहाँ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर है। तो यहाँ आपको छोटा सा कंफ्यूजन करने की कोशिश किया, बड़ा नहीं है, अरे भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर करिए या बी माइनस ए का होल स्क्वायर करिए, दोनों सेम ही होता है। तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया। आई होप दैट कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन में आपको क्या करना है ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए।